अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है डगमगाते कदम। जीनत ने अभी इंटरमीडिएट पास किया था। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वो बीए ही कर रही थी, तभी यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लड़के मसूद से उसकी मुलाकात होती है। वो बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, बहुत ही अमीर था और काफ़ी बिगड़ा हुआ भी था और लड़कियों में काफ़ी मशहूर था। सभी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती। जीनत और उसके सब्जेक्ट काफ़ी मिलते जुलते थे, इसलिए वो नोट्स के बहाने अक्सर ही उससे मिलने लगी। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और फिर मसूद के ग्रुप का एक लड़का अरमान भी था, जो जीनत को मसूद से मिलने से मना करता। पर जीनत के दिलो दिमाग पर मसूद पूरी तरह छा गया था। उन लोगों को मिलते 2 साल बीत गए थे और जीनत के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। घर पर शादी करने का जोर दिया जा रहा था, पर वो लगातार इनकार किए जा रही थी। उसने मसूद के बारे में भी घर पर बता दिया था कि वो मसूद के साथ शादी करेगी, वरना नहीं। मसूद उससे कहता कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरे साथ भाग चलो। जीनत को तो उस समय सिर्फ मसूद के अलावा कोई दिखाई ही न दे रहा था। एक दिन वो उसके साथ भाग जाती है। मसूद बहुत अमीर तो था ही, वो एक कमरा किराए पर ले लेता है और फिर दोनों ही साथ रहने लगते हैं। 1 महीने तक दोनों साथ रहते हैं। इसी बीच जीनत की कुछ तबीयत खराब हो जाती है, तो एक दिन मसूद बिना बताए उसे छोड़कर चुपचाप भाग जाता है। अनजान शहर था, वो वहाँ किसी को जानती भी ना थी। कई बार मसूद को फ़ोन करती है, पर मसूद फ़ोन नहीं उठाता। उसका बुखार था कि बढ़ता ही जा रहा था और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसके पास पैसे तक ना थे कि वो डॉक्टर को दिखा ले। घर पर भी सारे रिश्ते खत्म करके भाग गई थी। वहाँ पर भी फ़ोन ना कर सकती थी। फिर उसे अरमान याद आया। वो था तो मसूद का दोस्त, पर उससे भी वो बात करता था और उसका फ़ोन नंबर भी उसके पास था। उसने उसे फ़ोन किया, फिर उस जगह का नाम भी बताया, एड्रेस भी बताया। अरमान उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया था। शायद जीनत को उसी का इंतज़ार था। जैसे ही वो आया, वो बेहोश हो चुकी थी। वो उसे हॉस्पिटल ले गया। 2-3 दिन वो वहाँ एडमिट रही। अरमान उसके साथ था। जब वो कुछ ठीक हुई तो अरमान से उसने मसूद के बारे में पूछा, तो अरमान ने मसूद के बारे में बताया कि वो तो बहुत ख़राब लड़का है, वो कई बार ऐसा कर चुका है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था और मना किया था, और मैं भी नहीं चाहता था कि तुम उससे मिलो और उसकी शिकार बनो, क्योंकि वो कुछ कहना चाहता था फिर कह ना पाया। पर जीनत जानती थी कि अरमान भी उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करता था, पर उसने उसका इजहार कभी ना किया। अरमान कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ, क्योंकि यहाँ अकेले कैसे रहोगी और कौन तुम्हारी देखभाल करेगा। यहाँ हॉस्पिटल में तो मैं तुम्हारे साथ रह गया, पर घर पे तुम्हारे साथ कौन रहेगा। और ये मकान भी जब तक का किराया मसूद ने दिया होगा तब तक ही होगा, उसके बाद तो वो खाली करा लेगा। पहले तो जीनत ना मानी, पर अरमान के समझाने पर वो मान गई थी। वो उसे लेकर उसके घर पहुंचता और सारी बातें उसकी माँ बाप को बताई। पहले तो उसके वालिद कहते हैं कि यह हमारे लिए मर चुकी है, इसने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, चली जाएगी यहाँ से, मैं इसे नहीं रखूँगा। इस पर अरमान उन्हें समझाता है कि वो अपनी सज़ा भुगत चुकी है। अगर आपने भी उसे ठुकरा दिया, इसके लिए इससे खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता ना बचेगा। ये सुनकर जीनत की अम्मी उसे जीनत को अंदर ले जाती हैं
उसके वालिद अरमान से कहते हैं कि बेटा, घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत होती है? और अब इस लड़की के साथ कौन शादी करेगा? अरमान उनकी तरफ देखकर कहता है, आप घबराएं नहीं, मैं खुद जीनत के साथ निकाह करूंगा। आप पहले उसे सदमे से बाहर तो निकालें, फिर जीनत का अच्छे से अच्छे इलाज होता है। बहुत जल्द ही जीनत ठीक हो जाती है। अरमान अपने घर वालों को जीनत के रिश्ते के लिए भेज देता है और जीनत रुखसत होकर अरमान के घर आ जाती है। दोनों ही बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। अरमान ने कभी उसके माजी के बारे में उसे कोई ताना ना दिया, ना उससे कुछ पूछा। व्यूअर्स, ये एक मॉरल स्टोरी है। आप खुद ही सोचिए कि जीनत को तो अरमान जैसा लड़का मिल गया था, जिसने उसका माजी बुलाकर उसे अपना लिया। पर क्या किसी और लड़की को ऐसे लड़के मिल सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अरमान जैसे लड़के बहुत कम होते हैं। लड़कियों को ही समझना होगा कि जो कदम हम उठा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। उस अंजाम को सोचकर ही अपने डगमगाते कदम को रोकना होगा। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके।